की सियासत में एक बार फिर आजम खान सुर्खियों में है। सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा दिए जाने की खबरों पर आजम खान ने खुद सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस सुरक्षा की कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। जब तक मेरे पास कोई लिखित सबूत नहीं आता मुझे सुरक्षा मिली है तो मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। आजम खान ने कहा कि हालात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। उन्होंने कहा सरकारी जमीनों पर लोगों के अवैध कब्जे हटाने का काम सरकार ने किया, तामीरात भी सरकार ने की, मकानों का आवंटन सरकार ने किया, लेकिन सजा मुझे मिली। 3 साल की जेल और 36 लाख रुपए का जुर्माना भी मुझे देना पड़ा। अब मैं कैसे भरोसा करूं कि मेरे पास कोई लिखित आदेश नहीं है कि किसने मुझे सुरक्षा दी है, और जिन लोगों ने वर्दी पहन रखी है और हथियार लिए हैं कि वे यूपी सरकार के लोग हैं, मैं उन पर कैसे यकीन करूं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान हालात में इस सुरक्षा का खर्चा वहन करने की स्थिति नहीं है। आजम खान ने सवाल उठाया कि जब तक सरकार खुद साफ नहीं करती कि मुझे सुरक्षा मिली है और किस श्रेणी की मिली है, तब तक मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आजम खान के इन बयानों ने एक बार फिर राजनीति हलचल बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर क्या स्पष्टीकरण देती है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। पहली बात तो मुझे उसकी कोई इत्तला नहीं है, और मैंने आज उन कांस्टेबल से भी कहा कि जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मुझे सुरक्षा मिली हुई है, उस हद तक मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे हालात ने इतना सिखा दिया है, सरकारी ज़मीनों पर लोगों के नाजायज़ कब्जे हटे, सरकार ने हटाए, उस पर तामीरात हुई, सरकार ने की, उन बने हुए मकानात का अलॉटमेंट हुआ, सरकार ने किया, और 21 साल की सज़ा मुझे हुई, 36 लाख का जुर्माना मुझ पे पड़ा। मैं कैसे ले लूं सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा। मैं कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बिठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविज़न है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये न बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी में मिली है, और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सजा याफ्ता नहीं था। अब मैं क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्ज़ाम में 21 साल की सजा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूँ और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे। अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा। लिहाजा मैं मुंतज़िर हूँ इसका कि जो एक 12 MLA रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी 2-2 गनर हैं, और बाज़े लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है। एक 12 MLA हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। हमारे विरोधियों के पास, जिन्होंने शहर लूट लिया, आबरू लूट ली, जिन्होंने लोकतंत्र लूट लिया, सारी व्यवस्था लूट ली, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं इस मुर्गी चोर के लिए। तो कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है।